वबरकातुहू अला नबील करीम व अला आलिहिल अज़हारिल किराम। ली ख़ुमसतुन अत्फ़ी बिहा अल वबाइल हादिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व बनाहुमा वल फ़ातिमा। इमदादकुन इमदादकुन अज़ बंद गम आज़ादकुन दरदीनो दुनिया शादकुन या गौसे आज़म दस्तगीर। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मदद क़िबलाए दीन मदद काबाए ईमा मदद बगिरदाबे बुला उस्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्ता रात कुश्ती बहक़े ख़ाजाए उस्मान हारून मदद कुन या मुइनुद्दीन चिश्ती। शहबाज क़ुतब गौस फ़क़ीर अस्तो हादियम मिस्की मुइन गफ़ूर करीम अस्तदाया मखदूम जुमला आलमो बेशक वली रहीम। मौलाना येस्त दर सफ़े मर्दान खालिक़म अग़िस्नी व अमददनी फ़ी क़ज़ाए हाजती या मौलवी उलमा नबी सय्यदुना शहबाज मोहम्मद शय्यदुल्लाह इक़ज़ा हाजती इक़ज़ा हाजती इक़ज़ा हाजती बिरदाए सरमदी बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम्दन कसीरन तय्यबन लिल्लाहिल मलिकिल वाहिदिल क़हार तौसीफ़न तअज़ीमन तकरीमन बिन्नआत सय्यदिना मुहम्मदनिल मुख्तार। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मा क़ाल रब्बुना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि बावक़ार उलमाए मिल्लत-ए इस्लामिया शुअराए बारगाह नबविया हाज़िरीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम और आप जश्न गौसुल वरा में हाज़िर आए हैं। मैं सोच रहा था कि मुझे आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जिस अंदाज से आप सुन रहे हैं मुझे हैरत नहीं हुई। मुझे यकीन था कि आप ऐसे ही सुनेंगे। माशाअल्लाह। और आपको अभी और सुन हो जाना है और सुस्त हो जाना है, ऐसा लगे कि आप जिंदा हैं ही नहीं, पूरा सो जाना है। और आप जैसा कि देख रहे हैं कि स्टेज पे दो तकिया रखी हुई है, एक आवाम की तरफ डाल देता हूँ और एक स्टेज वालों की तरफ डाल देता हूँ। दोनों मिलकर सो जाइए, ये भी सो रहे हैं, आप भी सो रहे हैं। इससे बेहतर है कि आप जलसा करते ही नहीं। अगर आप लोग स्टेज पे बैठे हैं तो स्टेज का मैंने बारहा कहा है कि अगर स्टेज वाले सोते हैं तो आवाम पे इसका गहरा असर होता है। और मैं हाफिज तारिक नहीं कि मैच फिक्सिंग करके खड़ा हूँ। ये जो सामने लोग हाफिज तारिक को सुन रहे थे ये इलाकाई है, मैं जानता हूँ। और अंदर से लगता है कुछ मैच फिक्स, क्योंकि दूसरे भी सरकार का कलाम ही पेश कर रहे थे, कुछ और तो पेश नहीं कर रहे थे, है ना। हाफिज साहब 5-7 साल से स्टेज पे नहीं आ रहा, गालिबन 7 साल हो गया होगा। 2017 या 18 में मैं जब बगदाद शरीफ के सफ़र पे था, उस साल मैं आ नहीं पाया था। मैंने आपको बताया था कि मैं नहीं आ पाऊंगा। आने की कोशिश की थी, कई फ्लाइट्स मैंने इंटरनेशनल मैंने 3 फ्लाइट चेंज किया था और नेशनल
साल मैं कलकत्ता और उड़ीसा के है ना, नहीं उस्ताद मोहतरम ने मना किया, कुछ बोलूँगा आरिफीन तारीख में 16 और 12 ये लोग कह रहे थे कि आप आएंगे कि नहीं आएंगे। मैंने कहा कि मैंने जब तारीख दे दी है तो मैं जरूर आऊंगा, ना का कोई सवाल ही नहीं होता है। अगर मर गया तो ये अलग है, मगर जिंदा रहा तो वक्त की मार देखिए कि कल जब मैं प्रोग्राम से वापस हो रहा था तो पसीने से पूरा भीगा हुआ था और ठंड लगी। जाते जाते ठंड ने मुझे वेलकम किया। उसके बाद कहीं और का आना जाना हो गया है, अब तक 25 बार गया हूँ और आ चुका है ना। बीपी भी काफी लो हो गया है। दिक्कत की बात यह है कि खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ, सर काफी घूम रहा है। अब बोलूं तो क्या बोलूं, कहाँ से शुरू करूं, कहाँ खत्म करूं। कल आपने मुफ्ती साहब से खिताब सुना होगा, वो भी दो मुफ्ती से भरपूर सुना होगा। क्या इस्लाही गुफ्तगू होती है। कह रहे थे आपने पहचाना, मैंने कहा बहुत अच्छे तरीके से पहचाना। आप हमारे चैनल पे भी चमक रहे हैं, शहबाज चैनल पे आप हैं जो चमक रहे हैं, लगी हुई है आपकी। अब मैं सोच रहा हूँ कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि सर में चक्कर बहुत है। और एक चक्कर की बात ये है कि ना जाने किस काबिल ने इस बार मुझे उन्वान दे दिया है इताअत रसूल, कि उसी के तहत बोलना है, दाएं बाएं नहीं है। आप गोल्डन जुबली है ना, उसके बाद डायमंड होगी, डायमंड उसमें ना आप रहेंगे ना हम रहेंगे, सब साफ हो जाएगा बगैर किसी तमीज़ व तबसरा की। एक बार नबी और आले नबी की बारगाह में बात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप मुझे पहचानते हैं, खाना खाकर आए हैं ना, तो बाबा से बुलंद हुई। आप मुझे जानते और पहचानते हैं, मैं भी आपको जानता हूँ। कई बार हमारा यहाँ आना जाना हो, मैं जानता हूँ कि आप सुस्त ही रहेंगे, मैं कुछ भी बोल दूँ आप बोलेंगे नहीं। नकीबे इजलास पहली बार आए हैं, मैं पहली बार नहीं आया। मैं जानता हूँ आप सोए रहेंगे, मगर मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना चीखना है चीखूंगा, फिर उसके बाद अपनी जगह पे बैठ जाऊंगा। मगर आज मुझे लगता है कि थोड़ा अगर आप सपोर्ट कर दें तो मेरा काम बन जाए, नहीं भी करेंगे तो मेरा दिल बिगड़ने वाला है। कहाँ कहाँ बंद हो रहा जी? नहीं नहीं, मैं बंद करके आया, अच्छे अच्छे को मैंने बंद कर दिया। कहने जाना क्या है? मेरे बाद आपको मुफ्ती साहब का भी तकरीर सुनना है और मुफ्ती शाहिद रजा साहब के बारे में बात करेंगे। मैं 20-25 मिनट के लिए बामुश्किल आपके सामने हाजिर आया हूँ। मेरी ये आदत नहीं है कि मैं किसी खतीब को बैठा कर अपनी खिताबत का जवाब, ये इसको वक्त मारना है। 1400 साल से मेरे घराने ने कभी किसी का कुछ मारा नहीं है, लिया नहीं है, सिर्फ दिया है। और मैं लेने वालों में से नहीं हूँ, मैं उस घराने से हूँ जिसने 1400 साल से दिया है और अब तक दे रहा है और इंशाअल्लाह क़यामत तक देता रहेगा। आपके दयारे करम में हुजूर अल्लामा सिया शहबाजी का ये चंद अशआर पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। मुझे शेर वगैरह याद नहीं है, अभी टेक्नोलॉजी का जमाना है। मोबाइल में आप लोगों की तरह मैंने एक फोटो खींच ली, दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है ना माशाअल्लाह। मैंने एक बार कहा था एक शायर से कि आप पहले डायरी में पढ़ते थे, अब वो बेहतर है। ये जो मोबाइल में पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, अगर कभी हैंग हो गया तो आप जैसे का क्या हाल होगा, क्योंकि अब तो आप लोगों को याद भी नहीं रहता। बार
शेर देखें कि बरगे लब पर मैं तेरी मदहो सना लाया, बरगे लब पर मैं तेरी मदहो सना लाया हूँ, बज़्म में ताज़गी बरगे नवा लाया हूँ, मेरी हर सांस है कुर्बाने रसूले अरबी, मैं बुजुर्गों से यही हरफे दुआ लाया हूँ। और कौन तूफान बुझाएगा चिरागे रोशन, करबला से मैं हिफाजत की रदा लाया हूँ। लाया हूँ रिसालत शहजादाए खतीबे आज़म। ये शेर देखे कि आज भी साकी वही दे के दिलासा, आज भी साकी वही दे के दिलासा उठा, कल पिलाएंगे उसे आज जो प्यासा उठा। और ऐसा बेलौस जमाने से कोई उठता है जैसा बेलौस मोहम्मद का नवासा उठा, ऐसा बेलौस मोहम्मद का नवासा उठा, आज भी साकी वही दे के दिलासा उठा। हजरात गिरामी, इस संसार में अल्लाह ने लेकिन उनमें दो किस्में ऐसी हैं जिन्हें अपने अहकाम का मुकल्लफ बनाया, और इस तरह इरशाद फरमाया वमा खलक़ुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, यानी हमने जिन्नातों और इंसानों को नहीं पैदा किया मगर अपनी इबादत। मतलब ये हुआ कि जिन्नात और इंसान के लिए, जिन्नात और इंसान के अलावा किसी दूसरी मखलूकात के लिए अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म और फरमान नहीं आया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। मियाँ जानवरों की शक्ल में एक से बढ़कर एक ताकतवर मखलूक मौजूद है, मगर उनमें से किसी भी जानवर के लिए कोई आईन, कोई दस्तूर, कोई कानून, कोई रूल, कोई उसूल नहीं है। मियाँ शेर के लिए कोई कानून नहीं, भालू के लिए कोई कानून नहीं, चीते के लिए कोई कानून नहीं, हाथी के लिए कोई कानून नहीं, घोड़े के लिए कोई कानून नहीं, गाय और बैल के लिए कोई कानून नहीं, गधे और खच्चर के लिए कोई आईन और कानून मुरत्तब नहीं किया गया है। लेकिन इंसान जो जाहिरी जिस्मो जिस्मानियात के एतबार से बहुत बड़ा और लहीमो शहीम नहीं है, अल्लाह ने उसके लिए कानून जिंदगी भी बनाया है और कानून बंदगी भी उसके लिए मुरत्तब किया गया है। इंसान को अल्लाह की तरफ से सबसे पहले ईमान लाने का हुक्म दिया जाता है कि ऐ इंसानो, तुम सब के सब एक अल्लाह को मानो, उसकी वहदानियत का इकरार करो, उसकी यकताई को तस्लीम करो, उसके फर्दियत के गीत गाओ, उसकी समदियत की कसीदा खानी करो, उसकी बुजुर्गी और बरतरी और बेमिसाली का खुतबा पढ़ो। और इंसान जब अपने जबान और दिल के जरिए इकरार बिल लिसान और तस्दीक बिल कल्ब करके खुद को इस्लाम का अलम बरदार बना लेता है तो हुक्म दिया जाता है नमाज कायम करो, हुक्म दिया जाता है रोजा रखो, हुक्म दिया जाता है अगर मालदार हो तो ज़कात अदा करो, हुक्म दिया जाता है अगर साहिबे हैसियत हो तो बैतुल्लाह का हज करो, सच्चाई इख्तियार करो, अच्छाई को अपनाओ, भलाई को अपना शियार बनाओ, नेक काम करो, सब्र इख्तियार करो, शुक्र करने को अपना वजीफा बनाओ, हक के साथ रहो, बातिल के करीब भी मत जाओ। अल्लाह ने इंसानों को तमाम मखलूकात में लाजवाब और बेमिसाल बनाया है। शक्लो सूरत के एतबार से भी इंसान अशरफुल मखलूकात है और इल्म व हिकमत के एतबार से भी इंसान अफजलुल मौजूदात है। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि इंसान की जैसी शक्लो सूरत है वो किसी और मखलूक में नहीं पाई जाती और इंसान की जो कदरो मंजिलत है वो किसी और मखलूक को दस्तयाब नहीं। जैसा कि हमारा परवरदिगार इंसानी हुस्नो जमाल का तस्करा लक़द खलक़ना
खलकनल इंसान फी अहसने तक़दीम के ऐलान से फरमाता है और इंसानी करामत व शराफत का ऐलान लक़द कर्रमना बनी आदम के जरिए किया जा रहा है। इंसान की अज़मत और रिफ़अत और क़द्र व मंज़लत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अल्लाह ने जब अपना खलीफा बनाना चाहा तो उसने ना तो जिब्राइल को अपना खलीफा बनाया, ना ही इसराफील को इस शर्फ से मुशर्रफ फरमाया। उसने अपनी खिलाफत के लिए ना तो मिकाइल को चुना, ना ही इजराइल को इस अमर के लिए मुंतखब फरमाया, बल्कि उसने इस अमर खिलाफत के लिए आदम अलैहिस्सलाम को चुनकर तमाम इंसान को अपनी खिलाफत का हकदार बनाया। इतना ही नहीं बल्कि अपने खलीफा की अजमत और बुजुर्गी के इजहार के लिए वाइसकुलना लिल मलाइकति इसजुदू ले आदम का फरमान नाजिल फरमाया और इस इंसान ने आदम के वसीले से मस्जिद मलाइका होने का शर्फ अजीम पाया और करामत और शराफत का ताज पहनकर खिलाफत इलाहिया का मसनद नशीन हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, फैजाने शहबाज मोहम्मद, हुजूर शाहकारे मिल्लत। हजरात मोहतरम, जब अल्लाह ने इस रुए सरजमीन पर अपना खलीफा भेजना चाहा तो उसने ना तो जिब्राइल को अपना खलीफा बनाया, ना ही इसराफील को इस शर्फ से मुशर्रफ फरमाया। मैं अर्ज कर रहा था, मियां मैं अर्ज कर रहा था वहां तक कि अल्लाह ने जब अपना खलीफा भेजा, हाँ अल्लाह ने जब अपना खलीफा भेजा तो उस खलीफा के साथ पूरा निजाम खिलाफत भी उतारा। कभी तौरात की शक्ल में वो निजाम आया, कभी इंजील की शक्ल में वो निजाम आया, कभी ज़बूर की शक्ल में वो निजाम आया, कभी सहीफों की शक्ल में वो निजाम आया। अरे आदम आए सहीफा लेकर आए, शीश आए सहीफा लेकर आए, इब्राहिम आए सहीफा लेकर आए, इस्माइल आ रहे हैं निजाम खिलाफत लेकर आ रहे हैं, नूह आ रहे हैं निजाम खिलाफत लेकर आ रहे हैं, याकूब आ रहे हैं निजाम खिलाफत लेकर आ रहे हैं, यूसुफ आ रहे हैं निजाम खिलाफत लेकर आ रहे हैं, मूसा आ रहे हैं निजाम खिलाफत लेकर आ रहे हैं, ईसा आ रहे हैं निजाम खिलाफत लेकर आ रहे हैं। आज़ादम ता ईसा जितने पैगंबर आए सबके सब मनसबे रिसालत और नबुव्वत के साथ निजाम खिलाफत भी अपने साथ लाए। सबसे आखिर में हुजूर खत्मी मर्तबा सरवरे इंसोजा फखरे कौनो मका सैयाह लामका चारा साजे दर्दमंदा अनीसे बेकसा रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़नबीन राहतुल लिल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन शम्सुल आरिफीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के खलीफाए आजम बनकर इस खाकदाने गीती पर जलवा फेगन हुए तो नबुव्वत और रिसालत के दरवाजे को हमेशा हमेश के लिए मुकफ्फल फरमा दिया। अब सारी दुनिया के तमाम लोगों के लिए चाहे गोरा हो या काला, अदना हो या आला, मुहद्दिस हो या मुफस्सिर, दानिश्वर हो या अदीब, आलिम हो या जाहिल, पूरब का रहने वाला हो या पश्चिम का रहने वाला, उत्तर का बाशिंदा हो या जनूब में जिंदगी गुजारने वाला, हर एक के लिए जरूरी है कि उस हादी बरहक की इताअत और फरमा बरदारी करे, उसकी मोहब्बत का किलादा अपनी गर्दन में डाले रखे। यही वजह तो है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान वालों से खिताब करते हुए यूं इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम। नारे तकबीर, पूरा मजमा हाथों को उठा के इस्तकबाल करे। नारे रिसालत, नारे हैदरी। इताअत करो रसूल की और उनकी भी इताअत करो जो तुमने उलिल अम्र यानी इख्तियार और इख्तियार वाले। मियां ईमान वालों से अल्लाह का ये खिताब करना इस बात को दर्शाता है कि ईमान लाने के बाद हर मुसलमान के लिए जरूरी है कि वो अल्लाह की इताअत करे, रसूलुल्लाह की इताअत करे और जो अहले मनसब है उनकी भी इताअत करे। मियां हुजूर के जात से भी मोहब्बत करने का हुक्म दिया गया है, उनकी इताअत करने का भी हुक्म दिया गया है और उनकी पैरवी करने का भी हुक्म दिया गया है। मियां मोहब्बत रसूल
इतना अहम असासा और सरमाया है, इसके बगैर ईमान की इमारत कायम नहीं हो सकती। और सिर्फ मोहब्बत ही नहीं, बीपी लो है, इधर उधर हो रहा, मगर कवर कर रहा हूं। सिर्फ मोहब्बत ही नहीं, बल्कि हुजूर की जात से मोहब्बत अपनी औलाद से ज्यादा करे, अपने वालिदैन से ज्यादा मोहब्बत करे, अपने भाई बहनों से ज्यादा, अपने मालो मनाल से ज्यादा, अपने खानदान और कुंबे से ज्यादा, बल्कि अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करे। कुरान मजीद और अहादीस नबविया में साफ साफ बयान कर दिया गया है कि जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत सबसे ज्यादा ना हो वो ईमान वाला नहीं हो सकता। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहम्मद की मोहब्बत है सनद आजाद होने की, खुदा के दामने तौहीद में आबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानकाए शहबाजिया। बल्कि अगर कोई शख्स हुजूर से ज्यादा अपने खानदान वालों से मोहब्बत करता है तो वो आजाब का इंतजार करे। आज हम पे तरह तरह का आजाब क्यों आ रहा है? आज हर तरफ से हम परेशानियों में क्यों घिरे हुए हैं? हर तरफ हमें जिल्लत और रुसवाई का सामना क्यों करना पड़ रहा है? सुनो, अगर कोई शख्स हुजूर से ज्यादा अपनी औलाद से मोहब्बत करता है तो वो अज़ाब का इंतजार करे। अगर कोई हुजूर से ज्यादा अपने भाई बहनों से मोहब्बत करता है तो वो अज़ाब का इंतजार करे। अगर कोई हुजूर से ज्यादा अपनी तिजारत और मालदारी से मोहब्बत करता है तो वो अज़ाब का इंतजार करे। अगर कोई हुजूर से ज्यादा अपने दुकानों मकान से मोहब्बत करता है तो वो अज़ाब का इंतजार करे। अगर कोई हुजूर से ज्यादा अपने खानदान वालों से मोहब्बत करता है तो वो अज़ाब का इंतजार करे। पता चला कि हुजूर की ज़ाते बाबरकत इतनी बुजुर्गों बरतर है कि उनकी मोहब्बत के बगैर इस्लाम की बुनियाद कायम नहीं हो सकती है। सच कहा है कहने वाले ने कि मोहम्मद की मोहब्बत आने मिल्लत शान मिल्लत है। मोहम्मद की मोहब्बत जिसमें मिल्लत जाने जिंदाबाद। वजह तो है कि जब सहाबाए किराम की जिंदगी का मुतालिया किया जाता है तो हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि मोहब्बत के ये तमाम असबाब वजूहात जिस शान कसरत के साथ आपकी जाते मुबारका में पाई जाती है वो किसी और के अंदर नहीं पाई जाती है। अरे ये है खलीफा सैयदना अबू बकर सिद्दीक हरम मक्की में जब काफिरों ने इन्हें ज़ुहदो कोब करके बेहोश कर दिया था, जब इन्हें होश आया था तो सबसे पहला सवाल यही था कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं, मेरे आका कैसे हैं, उनका क्या हाल है। यही तो मोहब्बत का तकाजा होता है कि मोहब्बत करने वाला अपनी जान की फिक्र नहीं करता बल्कि महबूब की सलामती ही उसकी जिंदगी का मकसद अव्वलीन होता है। अरे हिजरत की रात गारे सौर के अंदर खुद जा रहे हैं, सारे गार की सफाई खुद कर रहे हैं, अपनी चादर को चाक करके उसके टुकड़ों से सुराख को बंद कर रहे हैं। टुकड़ा खत्म हो गया तो अपने कदमों से सुराख को बंद कर रहे हैं। सांप डस रहा है मगर हरकतों जुम्बिश नहीं कर रहे हैं। यही तो मोहब्बत है ना कि अपनी जान चली जाए मगर महबूब सलामत रहे, मगर महबूब सलामत रहे। यही हाल शेरे खुदा मुश्किल कुशा दामादे मुस्तफा अली मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम का है। अरे हिजरत की रात बिस्तरे रसूल है, क्या कहने, बिस्तरे रसूल है। आज ये बिस्तर ऐसा बिस्तर था जिस पर सोने वाले का कत्ल हो जाना यकीनी था, क्योंकि कुफ्फारे कुरैश ने दारुल नदवा में इब्लीस के मशवरे पर हजरत रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का मंसूबा बड़े मुनज़्ज़म तरीके से तैयार किया था। आज रात कुरैश के तमाम कबाइल से एक एक जवान को चुना गया था ताकि पूरे कबीले के लोग जब इस कत्ल में शरीक रहेंगे तो बनो हाशिम को तमाम कबाइल से बदला लेने
लेने की ताकत नहीं होगी। इस तरह हमारा मिशन कामयाब हो जाएगा। फिर हमारे माबूदों की तौहीनो तनकीस करने वाला, तहकीरो तजलील करने वाला कोई नहीं रह जाएगा, बल्कि इस्लाम का नामो निशान ही मिट जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसने अपने महबूब की हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अपने ज़िम्मे करम पर लेते हुए इरशाद फरमाया था, वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास, यानी अल्लाह तुम्हारी लोगों से हिफाजत फरमाएगा। कुरैश के इस नापाक मंसूबे से अपने महबूब को बाखबर किया और आपको हिजरत मदीना का हुक्म दिया। हुजूर ने मौला अली को बुलाया, मौला अली को बुलाया, तमाम हालात से आगाह करने के बाद फरमाया, अली आज रात मेरे बिस्तर पे तुम सोना और सुबह मक्के वालों की जो अमानतें मेरे पास है उसे वापस कर देना। आज रात मैं मक्का से मदीने के लिए रवाना हो जाऊंगा, तुम मुझसे आकर मदीने में मुलाकात करना। आप देखें मौला अली की मोहब्बत को, आप देखें मौला अली की जानिसारी को, आप देखें मौला अली की वफादारी को। उन्हें पता था कि आज रात इस बिस्तर पे सोने वाले के ऊपर मंसूबा बलकातिलाना हमला होगा, मगर फिर भी बड़े आराम से रात भर सोते रहे। अरे इसी का नाम तो मोहब्बत है, यही तो मोहब्बत की मेराज है कि आदमी अपना तन मन धन सब कुछ महबूब पर कुर्बान कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, फैजाने गौसे आजम, फैजाने शहबाज मोहम्मद। मोहतरम ये हैं उस्माने गनी, इन्हें ईमान लाने की पादाश में लोग चटाई में लपेट कर धुआं दे रहे हैं, जिससे आपका दम घुट रहा है। मगर मजाल है कि मोहब्बत रसूल से बरगश्ता हो जाए, सारी तकलीफ को अपनी महबूब की मोहब्बत में गवारा करते रहे, हाल हाल में अपना गुजारा करते रहे, दिलो जान को अपने महबूब पर निसारा करते रहे। हज़रत बिलाले हबशी को कौन नहीं जानता है। अरे इस मुहिब्बे सादिक को कितनी तकलीफें दी गई, इन्हें कितना सताया गया, इन्हें कितना परेशान किया गया। कभी सीने पे वजनी पत्थर रखा गया, तो कभी गरम गरम रेत पर आपको लेटाया गया, कभी कोड़ों से आपके जिस्म को छल्ली किया गया। मगर हजरत बिलाल ने तमाम तकलीफों के बावजूद ना तो इस्लाम का दामन छोड़ा, ना ही पैगंबर इस्लाम से अपने मोहब्बत के रिश्ते को कमजोर होने दिया। वो तो यही कहते थे कि हर जफा हर सितम गवारा है, हर जफा हर सितम गवारा है, इतना कह दे कि तू हमारा है, इतना कह दे कि तू हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मियां हजरत हंजला गस्ल मलाइका, शादी की पहली रात है, हुजरे अरूसी में मुसर्रत आमेज लम्हात से सरशार है। इतने में मुनादी रसूल अर्रहील अर्रहील, कूच करो की सदा लगाता है। हजरत हंजला अरूसे शबी अव्वल को छोड़कर बारगाहे रिसालत में हाजिर होते हैं और शरीके जंग होकर मर्तबे शहादत से सरफराज हो जाते हैं। अरे इसी का नाम तो मोहब्बत है, यही तो दीवान गाने मोहम्मद रसूलुल्लाह की आन बान शान है कि वो कहते हैं कि हमारा सब कुछ मोहम्मद पे कुर्बान है। बेशक यही आशिकों की पहचान है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वालों के ताल्लुक से यूं इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो ईमान वाले होते हैं वो अल्लाह से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, और जो लोग अल्लाह से मोहब्बत करने का दावा करते हैं, जो लोग ये कहते हैं कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह अपनी मोहब्बत के उन दावेदारों को अपने महबूब की ज़बान मुबारक से ये कहलवाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी यहदिकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। महबूब आप इन लोगों से कह दीजिए कि अगर तुम लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो, मेरी पैरवी करो। आप देखें क्या शान है,
महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लोग कह रहे हैं कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। उनका दावा मोहब्बत इलाही का है, मगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी मोहब्बत की दलील हुजूर की इत्तिबा और पैरवी करने को बना रहा है। गोया अल्लाह ने फरमा दिया, महबूब मेरा वही होगा जो तेरा होगा, मेरा वही होगा जो तेरा होगा, और जो तेरा नहीं वो ला कहे कि मेरा है, वो हरगिज़ मेरा नहीं हो सकता। तभी तो फाजिले बरेलवी कहते हैं कि बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मखर, जो वहां से हो यहाँ आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नफ्से जहां नहीं, यही फूल हार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं, मैं निसार तेरे कलाम पर मेरी तो किसको ज़बान नहीं, वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयान नहीं, तेरे आगे यूं है दबे बचे वो साहब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं, बल्कि जिस्म में जान नहीं, वही नूर हक वही जिल्ले रब है, उन्हीं से सब है, उन्हीं का सब नहीं, उनके मिल्क में आसमां के जमीन ही के जमा नहीं, वही नामका के मकी हुए सरे अर्श तख्ते नशी हुए, वो नबी है जिसके है ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। करूं मधे अहले दुआल रज़ा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, फैजाने गौसे आजम, शाने गौसे आजम, फैजाने ख्वाजा गरीब नवाज, फैजाने शहबाज मोहम्मद, नारे हैदरी, हुजूर शाहकारे मिल्लत, हुजूर शाहकारे मिल्लत, औलादे शहबाज मोहम्मद, औलादे शहबाज मोहम्मद, दरबारे शहबाज मोहम्मद। बस दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं गदा हूँ अपने करीम का, मैं गदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन या मोहब्बत रसूल उस अजीम असासा का नाम है जिसके बगैर आदमी इस्लाम के आगोश में, और जब आदमी इस दौलत लाजवाल से अपने दामने हयात को भर लेता है, वो दीनों दुनिया के जैसा कि अल्लाह का फरमान है, युहब्बिकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, यानी जो रसूल करीम से मोहब्बत करके अपने आप को उनकी इत्तिबा और पैरवी का असीर बना लेता है, रब तबारक व तआला उस बंदे खास को अपनी मोहब्बत की सनद अता फरमा देता है, और साथ ही साथ मग़फ़िरत का परवाना भी उसके हवाले कर दिया जाता है। यानी है महबूब जो आपकी पैरवी करता है, हम उसको अपना महबूब बना लेते हैं और उसके गुनाहों को बख्श देते हैं। बेशक अल्लाह गुनाहों का बख्शने वाला और रहम करने वाला है। हजरत मोहतरम रसूल करीम से दुनिया की तमाम चीजों से बढ़कर मोहब्बत करना ये ऐसा मामला है जिसका वजाहत के साथ कुरान और हदीस में बयान आया है। मियां कुरानी आयत बताती है कि रसूल से मोहब्बत जरूरी, अहदीस रसूल बताती है रसूल से मोहब्बत जरूरी, अमल सहाबा बताता है रसूल से मोहब्बत जरूरी, पैगाम इस्लाम बताता है रसूल से मोहब्बत जरूरी। उसी के साथ साथ अक्ल का तकाजा भी यही कहता है कि रसूल करीम से सबसे ज्यादा मोहब्बत की जाए, क्योंकि अक्ली तौर पर भी मोहब्बत के जो सबब और मेयार है, यानी जिन वजहों की बिना पर आदमी किसी से मोहब्बत करता है, उसमें जाहिरी हुस्न जमाल, जाहिरी हुस्न जमाल, फजल इखलाक की बुलंदी, अताओ बख्शिश, और आड़े वक्त में यानी बुरे वक्त में किसी का काम आना, वगैरह वगैरह।
हैसियत के हिसाब से वगैरह वगैरह करना जरूरी है, तो बात बहुत आगे चली जाएगी, बहुत कम कर रहा है वगैरह वगैरह। मतलब ये हुआ कि इंसान कभी किसी इंसान के जाहिरी हुस्न जमाल को देखकर उससे मोहब्बत करता है, कभी उसके फजाइलो कमालात का एतराफ करते हुए इससे मोहब्बत करता है, कभी सामने वाला इल्म और हिकमत के ऐसे आला मकाम पर फायज होता है कि इंसान उस मकाम को देखकर उससे मोहब्बत करता है, कभी इंसान किसी इंसान के अखलाक किरदार से मुतासिर होकर उससे मोहब्बत करता है, और कभी इंसान किसी इंसान से इसलिए भी मोहब्बत करता है कि वो इंसान बुरे वक्त में काम आता है, या उसे उम्मीद होती है कि अगर मुझे जरूरत पड़ेगी तो ये आदमी मेरे काम आएगा, इस बिना पर उससे मोहब्बत करता है। मियां हम जब इन असबाबे मोहब्बत की बिना पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का तज्जिया करते हैं तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि मोहब्बत के ये तमाम असबाब व वजूहात जिस शान कसरत के साथ आपकी ज़ाते मुबारका में पाई जाती है वो किसी और के अंदर नहीं पाई जाती। अगर इजाजत हो तो इख्तिसार के साथ हम इन असबाब के बारे में बात कर लें। अगर कोई शख्स ज़ाहिरी हुस्न जमाल और खूबसूरती को अपनी मोहब्बत का मेयार बनाकर किसी से मोहब्बत करना चाहता है तो हुजूर की जात ही इस बात की हकदार है कि उनसे सबसे ज्यादा मोहब्बत की जाए, क्योंकि पूरी कायनात में आपसे ज्यादा हसीन और जमील कोई नहीं। और ये सिर्फ तन्हा शाहकार आलम शहबाजी का अकीदा नहीं है, जरा और आगे बढ़ो, यही अकीदा मेरे वालिद मोहतरम हुजूर ज़िया शहबाजी का, जरा और आगे बढ़ो, यही अकीदा मेरे पीरो मुर्शिद सफी शहबाजी का, जरा और आगे बढ़ो, यही अकीदा सफी सियालकोटी का, यही अकीदा मुल्ला अब्दुल सलाम का, जरा और आगे बढ़ो, यही अकीदा हिंदुस्तान के राजा हमारे और तुम्हारे ख्वाजा सरकार मोइनुद्दीन चिश्ती का, जरा और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। देखो ये बगदाद की सरजमीन है जहां अल्लाह का एक ऐसा बंदा आराम कर रहा है जिसका हाल ये है कि अगर वो ना खाए तो अल्लाह उन्हें कस्में दे दे कर खिलाता है, उनके ज़बान से निकले हुए हर जुमलों की अल्लाह लाज रखता है। जानते हो वो कौन है? सुनो, वो है औलिया के सरदार, अबरारो अखियार के मुख्तदा, गरोहे सूफिया के पेशवा सैयदना शेख अबू मोहम्मद हजरत अब्दुल कादिर जिलानी। अरे जब ये खिताब फरमाते थे तो 400 उलमाए किराम कलम दवात लेकर आपके खिताब को कलमबंद किया करते थे। अरे उनका भी यही अकीदा है कि हुजूर से ज्यादा हसीनो जमील कोई नहीं है। किसी माँ ने ऐसे बच्चे को जन्म नहीं दिया जो हुस्नो जमाल में जमाले मोहम्मदी के गर्दे पा को भी पा सके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, सरकार गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, शहबाजी दूल्हा जिंदाबाद, शहबाजी दूल्हा जिंदाबाद, हुजूर या ताबईन का यही अकीदा, तबे ताबईन का यही अकीदा, अइम्माए दीन का यही अकीदा, अशराए मुबश्शिरा का यही अकीदा, सहाबाए किराम का यही अकीदा, अबू बकर सिद्दीक का यही अकीदा, फारूक आज़म का यही अकीदा, उस्मान गनी का यही अकीदा, मौला अली का यही अकीदा, हसन मुस्तफा का यही अकीदा, हुसैन शहीद करबला का यही अकीदा। मियां ये है शायर बारगाह रिसालत हजरत हसन बिन साबिर जो जमाले मोहम्मदी को यूं बयान करते हुए नजर आते हैं। वह अहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिद निसाउ खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ। यानी या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन को मेरी आंख ने नहीं देखा, आपसे ज्यादा खूबसूरत को किसी माँ ने जन्म नहीं दिया। आपको हर ऐब से मुबर्रा और पाक साफ बनाकर पैदा किया गया है। गोया आपकी तकदीर आपकी चाहत और मर्जी के मुताबिक हुई है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। गोया हजरत हसन ने सहाबाए किराम बल्कि सरकारे दो आलम की मौजूदगी में अपना ये अकीदा जाहिर किया। मौजूदगी में अपना ये अकीदा जाहिर किया।
आज के बड़ों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ख्याल रखें क्या बात है, हुजूर वाह। की मौजूदगी में। हक, हक, अरे, आप चाह रहे हैं कि मैं यहाँ से कहीं और जाऊं, नहीं जाऊंगा, यहीं पर रहूंगा, इससे आगे नहीं बढ़ूंगा, जहर हो जाएगा। हुजूर की मौजूदगी में अपना ये अकीदा जाहिर किया कि आपसे ज्यादा हसीन व जमील, आपसे ज्यादा खूबसूरत को किसी माँ ने जन्म नहीं दिया। और ये भी कि आपको हर ऐब से मुबर्रा और पाको साफ बनाकर पैदा किया गया है। गोया आपकी तखलीक आपकी चाहत और मर्जी के मुताबिक हुई। तवज्जो, हजरत हसन के इन अशार पर ना तो सहाबाए किराम का कोई इनकार वारिद, सहाबाए किराम ने इसे रद्द किया है, ना ही हुजूर ने हजरत हसन को ऐसे अशार पढ़ने से मना किया है। हुजूर का इन अशार से इनकार ना करना वाकई इस बात पे मोहरे तस्दीक सब कर दी है मेरे हुजूर ने कि उनसे ज्यादा हसीन और जमील पूरी कायनात में ना आया है, ना आएगा। तभी तो फाजिले बरेलवी बोलते हैं कि यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानकाहे शहबाजिया, फैजाने शहबाज मोहम्मद, शहबाजी दूल्हा हुजूर शाहकारे मिल्लत। बराबर भी बहुत तेजी से पढ़ रहा हूँ, इसमें जर्रा बराबर भी शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि हुजूर से ज्यादा खूबसूरत कायनात अर्ज़ी और समाई में कोई मखलूक नहीं है। मियाँ लोग खूबसूरती में चांद का मिसाल देते हैं कि फला शख्स चांद की तरह है, फला शख्स चांद की तरह है, मगर जलवे जमाले मोहम्मदी का आलम यह है कि चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है। अरे चांद में तो दाग है और उनका चेहरा साफ है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बुखारी शरीफ इब्ने आज़ब से रिवायत है, रावी कहते हैं कि चांदनी रात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुर्ख धारी वाला जुब्बा पहनकर बाहर निकले। रावी कहते हैं कि मैं एक नजर आसमान के चांद की तरफ देखा, आसमान के चांद की तरफ देखता और एक नजर मैं तैबा की चांद की तरफ देखता। अल्लाह अकबर, मैं एक नजर आसमान के हिलाल की तरफ देखता और एक नजर मैं आमिना के लाल की तरफ देखता। खुदा की कसम मुझे तैबा का चांद आसमान के चांद से ज्यादा खूबसूरत नजर आता था। और ऐसा क्यों ना हो कि आसमान की चांद की चांदनी भी रुखे मुस्तफा के जमाल का सदका है। तभी तो फाजिले बरेलवी कहते हैं कि जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद उस दिल अफरोज साथ में लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर शाहकारे मिल्लत, मदरसा ज़ियाउल उलूम। या मिस्र खित्ते अर्ज़ी का वो हिस्सा है जहाँ फितरी तौर पर हुस्न व जमाल के दिलदादा और शैदाई होते हैं। वहाँ के लोग हुस्न परवरी का खास एहतमाम करते हैं। और यहाँ पर ये बात, ये हुस्न यूसुफ को देखकर मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियां काट दी। उसने यूसुफ को देखकर मिस्र की औरतों ने अपनी उंगलियां काट ली। और जमाले मोहम्मदी का कमाल ये है कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि अगर मिस्र की औरतें जमाले मोहम्मदी को देख लेती तो वो अपना दिल काट लेती, उन्हें पता भी नहीं चलता। मालूम हुआ कि हुस्ने यूसुफी ठीक है अपनी जगह, मगर जमाले मोहम्मदी का कोई जवाब नहीं, हुस्ने मोहम्मदी की कोई मिसाल नहीं। तभी तो फाजिले बरेलवी कहते हैं कि हुस्ने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने आरा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। सर कटाते हैं
तेरे नाम पे मर्दाने अरब सर कटाते हैं, तेरे नाम पे मर्दाने अरब। आप देखें मिस्र में उंगलियां कट गई वो भी औरतों की, और सामने हुस्न यूसुफी जलवा गया। या ये बात नेचर और फितरत के मुताबिक कि जिनसे मुखालिफ एक दूसरे का शैदा और शफ्का होता है, यानी मर्द औरतों से मोहब्बत करते हैं और औरतें मर्दों से मोहब्बत करती हैं। मगर जमाले मोहम्मदी का कमाल ये है, जमाले मोहम्मदी का कमाल ये है कि यहाँ दूसरे जहाँ आरा को देखे बगैर ही लोग दीवाना वार उस महबूब पर अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान कर रहे हैं। आप देखें मिस्र में उंगलियां कट गई वो भी औरतों की, और सामने हुस्ने यूसुफी जलवा कर, और यहाँ जमाले मोहम्मदी नहीं, नामे मोहम्मदी का ये असर है कि मर्दाने अरब उनके नाम पर अपना सर कटाते हुए नजर आ रहे हैं। अरे ये मोहब्बत नहीं तो और क्या है, ये इश्क नहीं तो और क्या है। फिर सुनो सुनो, आशिकाने जमाले मोहम्मदी उनके नाम पर अपनी जान ही नहीं बल्कि अपना घर बार बल्कि सारा संसार कुर्बान करते हुए भी अफसोस नहीं करते हैं। सोचते हो तुम हमारे मकानों पे बुलडोजरे चला दोगे, इससे हमारी मोहब्बत में कोई कमी आएगी? तुम हमारे दुकानों पे बुलडोजरे चलाओगे, क्या इससे हमारे मोहब्बत में कोई कमी आएगी? तुम हमारे बच्चों पे इनलीगल तौर पे गोलियां चलाओगे, उन्हें शहीद करोगे, क्या इससे हमारी मोहब्बत में कोई कमी आएगी? नहीं नहीं, हरगिज नहीं। ये मोहब्बत और बढ़ती चली जाएगी और बढ़ती चली जाएगी और बढ़ती चली जाएगी। तभी तो जिया शहबाजी कहते हैं कि हम वही हिंद के दीवाने हैं, शायर सुन जो तेरे नाम पे घर बार लुटा देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, फैजाने गौसे आजम, फैजाने शहबाज मोहम्मद बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। आप समझ गए होंगे कि अगर कोई शख्स जाहिरी हुस्न और जमाल और खूबसूरती को अपनी मोहब्बत का मेयार बनाकर किसी से मोहब्बत करना चाहता है तो हुजूर की जात ही इस बात की हकदार है कि उनसे सबसे ज्यादा मोहब्बत की जाए, क्योंकि पूरी कायनात में आपसे ज्यादा हसीनो जमील कोई नहीं। किसी से मोहब्बत करने का एक सबब महबूब का फजलो कमाल भी होता है। कायनात गिती पर अल्लाह ने सबसे ज्यादा मुअज़्ज़म व मुकर्रम बनाया है, वो है अंबिया। यानी तमाम मखलूकात में अंबिया से बड़ा फजलो कमाल वाला कोई नहीं। और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान ये है कि तमाम अंबिया पर अल्लाह ने उन्हें फजीलत दी है। इरशाद रब्बानी इस तरह होता है, ये रसूलों की जमात, ये रसूलों की जमात है। हमने इनमें एक दूसरे को एक दूसरे पर फजीलत दी। बाज ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ने कलाम फरमाया और कुछ वो हैं जिन्हें अल्लाह ने दर्जो बुलंद किया। तमाम अंबिया में जिन्हें दर्जो बुलंद किया गया है उस जात का नाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। यानी फजलो बुजुर्गी के लिहाज से जो आला है, सबसे आला है, वो है जनाब मोहम्मद। यही वजह तो है कि आलम अरवाह में मिराज की रात मस्जिद अक़सा में तमाम अंबिया और मुरसलीन ने इनकी मुक्तदाई और पेशवाई का इकरार किया। मस्जिद अक़सा में इन्हें अपना इमाम मानकर इनकी मुक्तदाई और पेशवाई का इकरार कर रहे हैं। बिलाशुबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत और बुजुर्गी का सूरज ना कभी गुरूब हुआ है, ना ही उसकी चमक दमक में कोई कमी आई है। तो अब अगर कोई शख्स फजलो कमाल को अपनी मोहब्बत का मेयार बनाकर किसी से मोहब्बत करना चाहता है तो मियाँ हुजूर की जात ही वो जात है जिनसे सबसे ज्यादा मोहब्बत की जाए, क्योंकि पूरी कायनात में आपसे ज्यादा फजलो कमाल वाला से मोहब्बत करने का एक सबब अता व बख्शिश भी होता है।
बख्शिश भी होता है। आदमी जब बताओ बख्शिश करने वाला होता है तो सामने वाला ये नहीं देखता कि ये कैसा है, ये कैसा है। अरे उसके नवाजने की कुव्वत इतनी पुरकशिश होती है कि हर एक निगाह उसी पर मरकूज रहा करती है कि वो देने वाला है, वो नवाजने वाला है। और ये बात भी अपनी जगह तय है कि जितने देने वाले और नवाजने वाले हैं जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान उन सब में बुलंदो बाला है। इसलिए कि ये ऐसे सखी और ऐसे दाता है, ऐसे सखी और ऐसे दाता है कि वाह क्या जुदो करम है शहे बता तेरा, वाह क्या जुदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। जिंदाबाद। हदीस पाक में आया है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास आकर मांगने वालों को कभी ला यानी नहीं का लफ्ज कहा ही नहीं। अगर आपके पास नहीं भी रहता और कोई जरूरतमंद आ जाता तो आप कर्ज लेकर उसे अता फरमाया करते थे, मगर साइल को अपने दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाते थे। एक मर्तबा एक यहूदी औरत आ गई, उसने आपसे सवाल किया, मगर उस वक्त आपके पास कुछ नहीं था। आप अपनी मस्जिद में तशरीफ फरमा थे, आपके सहाबा आपके गिरदा गिर्द बैठे हुए थे। आपने अपना पैराहने मुबारक निकाला और उस यहूदी औरत के पास भेज दिया कि अभी तो मेरे पास यही है। उस औरत ने उस पैराहने मुबारक को लिया, आंखों से लगाया और कलमा-ए तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा और कहने लगी कि मैं मांगने के लिए नहीं आई थी, बल्कि मैं तो अलामत नबूवत को जांचने के लिए आई थी। जो निशानियां मैंने नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुना था, उन निशानियों में से एक निशानी ये थी कि वो अपने मांगने वालों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाएंगे। इसी अलामत की तस्दीक के लिए मैं यहाँ आई थी। मैंने देख लिया कि जो शख्स अपने बदन का पैराहन उतार कर अता कर दे, उससे बड़ा भला सही और कौन हो सकता है। मुझे यकीन हो गया कि बेशक यही नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो अब अगर कोई शख्स सखावत को अपनी मोहब्बत का मेयार बनाकर किसी से मोहब्बत करना चाहता है तो हुजूर की जात ही वो जात है जिससे मोहब्बत की जाए, क्योंकि पूरी कायनात में आपसे ज्यादा सखावत करने वाला कोई नहीं। बेशक बेशक। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिस तरह इंसान कभी किसी इंसान के सखावत और जुदो नवाज को होकर मोहब्बत करता है, उसी तरह कभी इल्म और हिकमत के बिना पर भी उससे मोहब्बत करता है, देखने में चाहे कैसा ही लगे। अगर वो साहिबे इल्म और हिकमत है तो दुनिया वाले उससे मोहब्बत करते हैं। मियां पूरी कायनात और सारी खुदाई में हुजूर रहमते आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की अता से सबसे ज्यादा इल्म और हिकमत वाले हैं। कुरान करीम जिसमें अव्वलीन और आखिरीन, माज़ी और हाल और इस्तक़बाल तमाम का इल्म मौजूद है। हर छोटी बड़ी चीज कुरान करीम के अंदर मौजूद है। उस कुरान की तालीम खुद खालिक़े कायनात अपने महबूब को दे रहा है और यूं इरशाद फरमा रहा है, और रहमान अल्लमल कुरान, और रहमान अल्लमल कुरान, यानी रहमान ने अपने महबूब को कुरान सिखाया। जाहिर सी बात है कि जिस किताब में हर चीज का बयान हो और वो किताब खुद खालिक़े कायनात अपने महबूब को सिखाएगा तो इनके इल्म और हिकमत का क्या आलम होगा, उनके इल्म और हिकमत का क्या आलम होगा। रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम के एक दूसरे मकाम पर यूं भी इरशाद फरमाया, वअल्लमका मा लम तकुन तअलम। जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमने आपको वो सब कुछ बता दिया है, हमने आपको वो सब कुछ बता दिया जो आप नहीं जानते, और ये अल्लाह का आप पर बहुत बड़ा फजल है। अहले इल्म इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि अदल के साथ देना और होता है, अदल के साथ देना और होता है, और फजल के साथ देना और होता है। अदल के साथ देना और होता है, फजल के साथ देना और होता है। अल्लाह ने अपने
अपने महबूब के बारे में फरमाया, महबूब हमने तुम पर फजल करते हुए तमाम चीजों का इल्म अता कर दिया। पता चला कि औरों का इल्म और है और मोहम्मद रसूलुल्लाह का इल्म और है। औरों की मालूमात का दायरा महदूद और लिमिटेड है और मोहम्मद रसूलुल्लाह के इल्म हिकमत का दायरा गैर महदूद और अनलिमिटेड है। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। शख्स इल्म हिकमत की बिना पर किसी से मोहब्बत करना चाहता है तो हुजूर की जात ही वो जात है जिससे मोहब्बत की जाती है। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ, कभी इंसान किसी इंसान के अखलाक व किरदार से मुतासिर होकर भी उससे मोहब्बत करता है। मियाँ देखने में चाहे कैसा ही लगे, कैसा ही लगे, देखने में चाहे कैसा ही लगे, देखने में चाहे कैसा ही लगे, सूरत उसकी अच्छी हो या ना हो, उससे कोई सरोकार नहीं, बस ये देखा जाता है उसका अखलाक अच्छा, उसका किरदार अच्छा है, उसका रख रखाव अच्छा है, उसके अखलाकी पहलू में कोई कमी नहीं है। अगर ऐसा होता है तो हर इंसान उससे मोहब्बत करता है, उसकी चाहत हर इंसान के दिल में होती है। ऐसे आदमी से मोहब्बत का दम हर आदमी भरता है। हुजूर का अखलाक व किरदार इतना अज़ीमुश्शान है कि खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में यूं इरशाद फरमाया, बेशक आप खुल्के अजीम वाले हैं। अरे ऐसे आदमी से बड़ा कौन साहिब अखलाक होगा जिसके बारे में अल्लाह खुद फरमाए कि आपका अखलाक अजीम है। यकीनन खुल्के अजीम के मनसब पर फाइज सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। अरे आपके अखलाक की बुलंदी का आलम यह था कि लोग आप पर पत्थर फेंकते, आप उन्हें माफ कर देते, लोग आपको गाली देते, आप उन्हें दुआएं देते, लोग राह में कांटे बिछाते, आप नजरअंदाज करके गुजर जाते, लोग ऊंट का ओझ डालते, लोग जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ते और आप ये तालीम देते, सिलमन कतरा का वाफ़ु मन ज़लमा का व एहसन मन आसा इलैह, जो तुमसे कतई ताल्लुक करे तुम उससे राबता जोड़ो, जो तुम पर जुल्म करे तुम उसे माफ कर दो, जो तुम्हारे साथ बुराई करे तुम उसके साथ अच्छाई करो। अरे लोग सामने वाले से इंतकाम और बदला लेना अपना पैदाइशी हक समझते हैं, मगर हुजूर ने कभी भी किसी से कोई इंतकाम और बदला नहीं लिया, बल्कि आपने हमेशा अफू दरगुजर से काम लिया। अरे आज फतेह मक्का का मौका है, आपने उस इलाके को फतेह किया है जहाँ के लोगों ने आपको और आपके मानने वाले को मक्का छोड़ने पर मजबूर कर दिया था, मगर हुजूर फातिह मक्का होने के बावजूद उनसे कोई इंतकाम और बदला नहीं ले रहे हैं, बल्कि आप फरमाते हैं अंतमुल तलक़ा ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, तुम सब के सब आजाद हो, आज तुमसे कोई मवाख़ज़ा नहीं किया जाएगा, आज तुमसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा। ये हुजूर के अखलाक की वो आलम मिसाल है जिसकी मिसाल फातिह आलम की तारीख में नहीं मिलती। तो अब अगर कोई शख्स सखावत को अपनी मोहब्बत का मियार बनाकर किसी से मोहब्बत करना चाहता है तो हुजूर की जात ही इस बात की हकदार है कि उनसे सबसे ज्यादा मोहब्बत की जाए, इसलिए कि पूरी कायनात में आपसे ज्यादा अखलाक वाला कोई नहीं। जिंदाबाद।